ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, नृप श्रेष्ठ तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गईं। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती थीं, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को उनका स्वाद लेती थीं, और कभी फल खाती थीं। इसी समय नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने के लिए दैवेच्छा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अत्यधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी वहां देखा। वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थीं। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा। अब इससे पहले के प्रसंग में मेरे श्रोताओं, आपको याद होगा कि 1000 दासियों की बात है कि 1000 दासियों के साथ शर्मिष्ठा मेरी सेवा करे, तो किन्हीं श्लोकों में 2000 और किन्हीं श्लोकों में 1000 का उल्लेख है। तो विषयांतर होता क्या है कि आज भी एक सभा है, तो हम अनुमान करते हैं कि 1000 लोग होंगे। दूसरा, जिस दृष्टिकोण से देख रहा है, ये ऋषि याद होगा आप लोगों को कि जहाँ से मैंने कथा शुरू की है कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में बहुत सारे ऋषि थे जिन्होंने वैशंपायन जी से ये कथा सुनी। साथ साथ जन्मेजय को सुना रहे, लेकिन सुनने वाले और भी हैं। और वहाँ पर जब ये सुनने वाले और भी हैं तो सूत जी वहाँ गए, नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाते हैं, दूसरे ऋषि कहीं और सुनाते हैं। तो ठीक वही दृश्य होता है कि वो जो अनुमान किया जाता है ये 1000 है, 2000, ठीक है, और निश्चित संख्या का ये, क्योंकि वहाँ ऋषि नहीं, ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं। तो राजा ययाति, ठीक है, राजा ययाति, तो जैसा राजा ययाति ने 1000 देखा या 2000 देखा, उस तरह से यहाँ उल्लेख है। एक भीड़ है 1000 लोगों की, तो दूर से देखेगा तो 2000 दिखाई देंगे, नज़दीक आएगा हो सकता है 1000 का अनुमान हो, और राजा भी श्रेष्ठ हैं वो। खैर, तो इस तरह से हम ये बात यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं, आपको प्रकट कर रहे हैं। तो उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूँ, शुभ है, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज मैं स्वयं अपना परिचय दे देती हूँ, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य जी हैं, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ, आप यह जानिए। और ये जो दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है, मैं विवाह होने पर जहाँ जाऊँगी वहाँ यह भी जाएगी। और ध्यान रखें कि यहाँ दिव्य रूप से आसन पर बैठी हुई है, सखियाँ साथ हैं, एक महारानियों की तरह यहाँ बैठी हुई है जंगल में, जैसे रानियाँ वन विहार करने जाती हैं, जल विहार करती हैं। और वहाँ ये राजा ययाति ने इसे कुएं से निकाला था, बदहवास अस्त व्यस्त लड़की को कुएं से निकाला था। ये वही राजा ययाति हैं जो राज ऋषि नहुष के पुत्र हैं, जो पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट थे और योग बल से इंद्रपद के अधिकारी होकर इंद्रासीन हुए। तो देवयानी बोली, महाराज ये दे दिया परिचय, और साथ ही साथ वो बता रही है, क्योंकि तब इसने कहा था, आपको याद होगा मेरे श्रोताओं, कि आप मेरा वर्ण कर लें, और ये बात वहाँ स्थगित हो गई थी। क्या क्या कारण थे आपको याद होगा। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या, सुंदर भौहों वाली
भौएं अत्यंत सुंदर है। शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई यह बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में इसके लिए बड़ी उत्कंठा है, इसे जानने के लिए, इस तथ्य को जानने के लिए। देवयानी बोली, नृपश्रेष्ठ, सब लोग दैव के विधान का ही अनुसरण करते हैं, इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए। आपका रूप और वेश राजाओं के समान है और आप ब्राह्मी वाणी विशुद्ध विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र हैं? देखिए, तब भी परिचय हुआ, लेकिन यहाँ ये सबके सामने अनजान बन के पूछ रही है, क्योंकि यहाँ सबके सामने तब अकेले थी। और ये यानी संस्कृत भाषा, जैसे हमारे यहाँ हम जो भाषा बोल रहे हैं हिंदी, तो क्षेत्र बदल जाएगा तो दूसरी हिंदी शुरू हो जाएगी। हम और मध्य प्रदेश चले जाए, उत्तर प्रदेश से, तो होती हिंदी होगी, लेकिन भाषा में अंतर आ जाएगा। हम हरिद्वार चले जाएं तो हमारी हिंदी में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रही, विशुद्ध संस्कृत। और विशुद्ध संस्कृत जो है उस समय के राजा के द्वारा बोली जा रही। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र हैं? ययाति ने पूछा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। बहुत सादगी से कहा। देवयानी ने पूछा, महाराज, आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से ही आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और पति हो जाएं। ययाति बोले, शुक्र नंदिनी देवयानी, आपका भला हो। भावनी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं। देवयानी ने कहा, नहुषनंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजऋषि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजऋषि है, अतः मुझसे विवाह कीजिए। आपको याद होगा मेरे पाठ को, ये उन पर मोहित हो गई थी और इससे पहले क्योंकि इसने पहला प्यार अपना कच्छ से, जो बृहस्पति के पुत्र हैं, कच्छ से किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ क्या है कि अब दोबारा सखियों के सामने इसने निवेदन किया और पिछला प्रसंग आपको याद होगा। ययाति बोले, वारांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ है। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है, एक ही धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, यानी कच्छ ने हाथ नहीं पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही को मैं पति के रूप में वर्ण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली हूँ। आप जैसे राजऋषि कुमार अथवा राजऋषि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? मुझे दूसरा नहीं छू सकता। ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। श्रोताओं, मंत्र शक्ति संपन्न या उच्च योग बल से संपन्न जो वास्तव में असली योगी है, ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण से पहले भी लोग भय खाते थे और आज भी कोई इतना शक्ति संपन्न हो तो उसकी योग बल और उसकी शक्ति से ऐसा ही भय होगा। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से दुर्धर्ष एवं भयंकर है, यह बात आपने कैसे कही? ययाति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त नगर को और समस्त राष्ट्र को भी भस्म कर सकता है, नाश कर सकता है।
फिर से इसमें नाश शब्द लिखा है। मरा हुआ ब्राह्मण समस्त नगर का और समस्त राष्ट्र का भी नाश कर देता है। भीरु, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूं। दुर्धर्ष यानी किसी भी उपाय से जो जीता ना जा सके, ये दुर्धर्ष होता है। देवयानी ने कहा, राजन, जिसका पार नहीं पाया जैसा दुर्धर्ष। राजन, मैंने आपका वर्ण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी अपने पिता के पास संदेश भेजती हूँ। अपनी धाई से कहा। धाई ने उसका पालन पोषण किया था। शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, तात, ये नहुष पुत्र राजा ययाति हैं और इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है, आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी का पति के रूप में वर्णन नहीं करूंगी। ये मेरे पति हैं, दूसरे किसी पति का वर्णन नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अब शुक्राचार्य जैसे महान श्रेष्ठ, गीता में भी कहा, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, यानी वो श्रेष्ठ ऋषि ब्रह्म शक्ति संपन्न या ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही एक रूप है, ईश्वर का ही इस रूप में ईश्वर है। वही तेज इस रूप में प्रकट है जो जगत का शुक्र के रूप में पालन कर रहा है, जैसे बृहस्पति के रूप में पालन हो रहा है जो तेज है। तो प्रारब्ध के दोष को, क्योंकि भाग्य के भी अधिपति देवता हैं, शुक्र का महत्व है, तो बोलते हैं, और ये मैं इनके बारे में विस्तार से पहले प्रसंगों में बता ही चुका हूँ। तो इन्होंने कह दिया, वरदान दे दिया, इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में गिलानी नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ। अब ऐसे समर्थ आचार्य हूँ तो दूर हो जाएगा पाप दोष, जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं उस मूल कारण में लय हो जाते हैं। ये हमारे ऋषियों की अमर वाणी है। तुम सुंदरी देवयानी को धर्मपूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और उसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता को प्राप्त करो। महाराज, इस वृषपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है, इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी ना बुलाना। आप समझ गए होंगे, यानी शारीरिक संबंध नहीं करना, बस इसे भी कहा है तुम्हारा कल्याण हो। इस आगे बोलते हैं, इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना और न इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ, इससे तुम्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा लेकर नृप श्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए। यहाँ ये प्रसंग, अब अगला प्रसंग कहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं
राजा जन्मेजय से कि जन्मेजय, ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। अच्छा, महेंद्रपुरी नाम था राजधानी का, जो कि अमरावती के समान थी। अमरावती क्या है? राजा इंद्र की राजधानी। देवलोक में जो इंद्रलोक है उसमें उसे अमरावती कहा जाता है। इंद्रलोक की राजधानी इंद्रावती अमरावती के नाम से है। उन्होंने वहां आकर देवयानी को तो अंतःपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया। अब 1000 और 2000 का मैं आपके बारे में मेरे पाठकों और श्रोताओं स्पष्ट कर चुका हूँ। और उन सब के लिए अन्न, वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन व्यवहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नतापूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समय अनुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवा अवस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वला अवस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई। यहाँ पर कोई संशय न करें, ये देव तत्व वाली स्त्रियां हैं और इस पृथ्वी पर वह काल आज असंभव, आश्चर्यजनक या जैसा भी लगता है, हमने कहा ना कि इसको शुद्ध भाव से ग्रहण करना चाहिए। और इस बारे में मैं काफ़ी कुछ पहले के प्रसंगों में कह चुका हूँ। स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित, स्नान करके शुद्ध होकर समस्त आभूषणों से विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी हुई अशोक शाखा का आश्रय लिए हुए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुंह देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी। वह शोक एवं मोह से युक्त होकर इस प्रकार बोली, हे अशोक के वृक्ष। अब देखिए कि वो देवयानी जो उसकी जिसकी वो यहाँ दासी बनी हुई है और इतने नियम बंधनों में बंधी हुई है, वो राजा के महल में है और यहाँ ये दासी की तरह से आई हुई है। और बाकी सब आप सुन चुके हैं। लेकिन कामनाएं, भावनाएं मन में, तो दर्पण में अपना मुंह देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त होकर इस प्रकार बोली, हे अशोक के वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सबके शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाली बना दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया है, मेंसेस, माहवारी, मासिक धर्म, ये ऋतुकाल की बात है। ऋतुकाल प्राप्त हो गया है, किंतु अभी तक मैंने पति का वर्णन नहीं किया है। कामना हुई कि मेरा भी पति हो, और क्यों, अब वो चिंतन किसका आएगा, आप देखें। अब क्या करना चाहिए, यह कैसी परिस्थिति आ गई है कि अब क्या करना चाहिए, अथवा क्या करने से सुकृत पुण्य होगा। देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे तो जवानी अब मिली है, या अब जवानी का बोध हुआ है, और ये दीर्घायु होते थे। मैं उम्र के संबंध में पहले बहुत सारी घोषणाएं और स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। जिस प्रकार उसने पति का वर्णन किया, उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज को क्यों न पति के रूप में वर्णन कर लूं। मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? वो भी रूप सुंदरी है, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है, और वो तो राजकुमारी थी।
और वो गुरुपुत्री है। तो शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी, क्योंकि गुरु राजा से श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर शुक्राचार्य जो अनंत ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, शुक्र का तेज, ये सब मैं वर्णन कर चुका हूँ। शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर हास वाली, यानी हल्के हंसने वाली, उस समय मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देखकर आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण अथवा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं यह तो आप सदा से जानते ही हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतु दान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ऋतुकाल से निमट गई है, माहवारी मासिक धर्म से निमट चुकी है, काम इच्छा से ग्रस्त है, इसलिए वह ऐसा कह रही है। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है कि जो निंदा के योग्य हो। तुम सर्वांग सुंदरी हो, ऐसा इनका भाव है। यहाँ तक बोला है उन्होंने, जो निंदा के योग्य हो ऐसा कोई तुम्हारे शरीर में स्थान नहीं है। परंतु क्या करूं, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय कवि पुत्र शुक्राचार्य ने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि बृहस्पति की पुत्री इस शर्मिष्ठा को कभी अपनी सेज पर न बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता है। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोषकारक नहीं होता है। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। और मेरे श्रोताओं, आप भी नोट कर लें, देखें क्या कहा गया है शास्त्र में कि राजन, परिहास युक्त वचन, जो हंसी में कहा जाए, वो हानिकारक नहीं होता। अगर झूठ बोला जाए उसका दोष नहीं लगेगा। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय में और प्राण संकट आ पड़ा हो, ऐसे समय में, सर्वस्व का अपहरण होते समय में, यानी सब कुछ लुट रहा हो, ऐसे समय में यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो उसका वह दोषकारक नहीं होता है। ये 5 प्रकार के असत्य 5 शून्य बताए गए। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी के प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर अन्यथा असत्य भाषण करने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है। परंतु जहाँ अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो जाए, वहाँ केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है, अपने प्राण बचाने और दूसरे के नहीं। ठीक है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। यदि वह ही झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। तो राजा न्याय करता है। तो वो ऐसे कैसे मिथ्या आचरण करे? शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। अब यहाँ बारीकी से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये उसके अधीन है, उसका एक अंग है, उसकी छाया की तरह है देवयानी की, और उसकी दासी का पालन कर रही है। यहाँ इन अर्थों में लेना चाहिए, इस पर गौर किया जाए। सखी के साथ उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया, अतः मैंने भी आपको बना लिया, यानी मैंने भी वर्ण कर लिया है आपका।
ऐसा नहीं होता। ये राजा और उसकी दासियों के प्रसंग में आज का युग नहीं है। आज का अलग शासन है, वो तत्कालीन शासन था। और अभी हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब भी राजमहल में स्त्रियों की यही अवस्था व्यवस्था थी। राजन महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना। आप उनके वचनों को मिथ्या न करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को, जो स्वर्ण मणि यानी मांगने वालों को, जो आपसे मांगने की कुछ पाने की इच्छा करते हैं, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण, गौ और भूमि आदि दान करते हैं। वह बाह्य दान कहा गया है, यानी बाहरी दान कहा, बाह्य दान कहा गया है। वह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्रदान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुस नंदन, शरीर दान से उपरयुक्त सब दान संपन्न हो जाते हैं। राजन, यानी आप मुझे अपना शरीर दान कर दें, सीधे कह रही है वो, मुझे जरूरत है। नहुस नंदन, शरीर दान से उपरयुक्त सब दान संपन्न हो जाते हैं। राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुंह मांगी वस्तु दूंगा। ऐसा कह करके आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई हुई है, वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। राजा ने नगर में घोषणा करा रखी थी क्या, जो अभी मैंने पढ़ी है, कि जिस व्यक्ति को, यानी जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं वही मुंह मांगी वस्तु दूंगा। अब वो प्रार्थना कर रही है उस रूप में, कि आप ऐसा सोच लीजिए मैं उस रूप में प्रार्थना कर रही है, मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी होगी आपकी वाणी जो आपने घोषणा करा रखी है। यह सारी घोषणा व्यर्थ समझी जाएगी। राजेंद्र, आप कुबेर की भांति अपनी उस घोषणा को सत्य कीजिए। ययाति बोले, याचकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं दी जाएं, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपनी मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कीजिए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं हैं, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये हैं, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का, अर्थात पत्नी के धन पर पति का और सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और वह आपके अधीन है, अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं, अतः मेरा भी सेवन कीजिए। जैसे उपभोग कीजिए, सेवन कीजिए, इसका यही अर्थ है। ये जो बड़ी साफ सुथरी भाषा में वो स्पष्ट कर रही है, वो व्याकुल है। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा और उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बना लिया। भार्या यानी पत्नी की व्याख्या मैं पिछले अंकों में कर चुका हूँ। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छानुसार कामोपभोग यानी संभोग किया, कामोपभोग किया। कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, क्योंकि वो राजमहल के बाहर अशोक वाटिका में रहती थी और वहाँ उसका भवन बनाया हुआ था। फिर शर्मिष्ठा के साथ सुंदर भौहें तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ ययाति से पहले गर्भ धारण किया। जन्मेजय। तदंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को जन्म दिया। बस आज के लिए इतना ही।